महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं और आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यह उपाय आमल की एकादशी का महा उपाय है। आमल की एकादशी इस बार 10 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। आमल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और सोमवार पड़ने के कारण यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है हमें इस एकादशी पे। तो आइए उपाय देख लेते हैं जो कि हमें आमल की एकादशी सोमवार के दिन यह उपाय करना है। यह उपाय आप कर सकते हैं परिवार में सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए। जिनके घर में हमेशा क्लेश होता रहता है, सुख शांति ना होती हो, पति पत्नी में ना बनती हो, हमेशा एक दूसरे से अनबन रहती हो, परिवार में हमेशा क्लेश होता है, उनको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है और यह उपाय आपको दिन में 3 बार करना है। आप यह उपाय करते हैं तो कम से कम 15 दिन में आपकी जो भी समस्या होती है, परेशानी, वो ज़रूर से ज़रूर दूर हो जाती है। जैसे डॉक्टर हमें दवाई देता है ना कि इसको सुबह शाम को खाना है, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही यह उपाय भी है कि आपको सुबह दोपहर और शाम को करना है। आपका यह उपाय 2 बाती का है, एक गोल बाती और एक लंबी बाती का। मतलब कि यह उपाय शिव और शक्ति के निमित्त जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसका उपाय है। आइए अब उपाय देख लेते हैं कि हमें करना कैसे है। मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय हमें कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना है कि जिस घर के आसपास जो भी शिवालय हो, मंदिर हो, आपको वहाँ 1 लोटा जल लेके जाना है। बाकी आप अपनी पूजा की सामग्री जो लेके जाना चाहे वहाँ पे जा सकते हैं और आपको मात्र एक तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल लेके जाना है और शिव जी पर समर्पित कर देना है। कोशिश करना है कि अगर आपका मुख ऐसा हो, आप उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर सकें, मतलब जिधर से जलाधारी का जल बह कर जाता है। अगर आपका मुख उधर होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जगह मिल जाए तो आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो गए, उत्तर की मुख करके अगर आप जल समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, डायरेक्ट शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं, या जो शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह होती है। गणेश जी के स्थान पर थोड़ा जल समर्पित कर सकते हैं, कार्तिकेय जी के जल स्थान पे आप थोड़ा जल समर्पित कर सकते हैं, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे माता पार्वती के हस्त कमल के, उसके बाद शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भी आप जल समर्पित कर सकते हैं और डायरेक्ट एक बार में भी पूरा जल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको दोपहर में 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले आपको क्या करना है, घर में भी यदि आपने बेलपत्र का वृक्ष लगाया तो आप उस पर भी यह उपाय कर सकते हैं। और घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, घर में आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसके नीचे भी यह उपाय कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष हो या जहाँ भी बेलपत्र का वृक्ष हो वहाँ पे जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक आखा चावल का दाना लेना है। एक आखा चावल का दाना ले जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके एक चावल का दाना आपको केवल समर्पित कर देना है और बेलपत्र वृक्ष की आपको कम से कम 11 बार परिक्रमा करनी है और आपकी जो भी अपनी इच्छा है वो आपको बोल दीजिए। आपको दोपहर में करना है 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को आपको 2 दीपक तैयार करना है, एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का। एक भगवान शिव जी के नाम से और एक माता पार्वती के निमित्त। जो गोल बाती होगी वो भगवान शिव जी के निमित्त होगी और जो लंबी बाती होगी वो माता पार्वती के निमित्त होगी। इस तरह से आपको एक गोल बाती और लंबी बाती लगानी है। उसमें आपको घी भर लेना है देसी, और आप थाली प्लेट में कहीं पे भी रख के जहाँ पे आपने सुबह जल चढ़ाया था वहीं पे जाके आपको यह दीपक समर्पित करना है। आप अपने घर के मंदिर में, जिस मंदिर में आप सुबह गए थे, जो घर के आसपास मंदिर था, शिवालय था, वहीं पे आपको दोबारा जाना है और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो आपने लंबी बाती का जो दीपक है उसको आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और जो गोल बाती का दीपक है वहाँ मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है, चाहे शिवलिंग के आसपास जहाँ भी जगह मिल जाए या मंदिर की चौखट पे। हो सके तो मंदिर के अंदर जो जगह होता है वहाँ आसपास यदि आपको दीपक रखने दिया जाता हो, अनुमति हो, तो आप वहाँ पर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो गोल बाती का दीपक है वो मंदिर जहाँ आपने सुबह जल चढ़ाया था वहीं पे ले जाके आपको गोल बाती प्रज्वलित कर देनी है, जला देनी है। और जो दूसरी लंबी बाती का दीपक है आपको बेलपत्र के नीचे प्रज्वलित कर देना है।
वहीं चाहे आपने घर में जहाँ पे आपने पहले अपने आखा चावल का दाना समर्पित किया वहाँ पे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या आपने आखा चावल का दाना समर्पित करना है किया है, चाहे वो घर में या बाहर, वहीं पे जाके आपको उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक लंबी बाती का दीपक भी प्रज्वलित करना है। इस तरह से यदि आप उपाय करते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो भोले बाबा से आपको कह देनी है। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी अवश्य करते रहना है। फिर से आप एक बार यह उपाय सुन लीजिए। जो पहला करना है वो आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, शुद्ध जल, और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। घर के आसपास जो भी शिवलिंग है, या 5 जगह जल आप समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के, माता अशोक सुंदरी पर, पार्वती माता के हस्त कमल पर, या शिवलिंग पर पूरा जल फिर समर्पित कर। उसके बाद आपको क्या करना है, दोपहर में 12 बजे के बाद 4 बजे से पहले एक आखा चावल का दाना लेना है, अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना और कम से कम 11 बार परिक्रमा कर लेनी है और अपनी कामना कह देनी। उसके बाद शाम को जो उपाय करना है वो 2 दीपक आपको तैयार करना है। चाहे मिट्टी का दीपक तैयार करिए, चाहे आटे का दीपक आप तैयार करिए, एक गोल बाती का और एक लंबी बाती की। एक जो गोल बाती का दीपक है वो महादेव के सम्मुख लगेगा मंदिर में, और दूसरा जो लंबी बाती का दीपक है वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित जलेगा, जहाँ पे आपने एक आखा चावल का दाना समर्पित किया है। इस तरह से आप यह उपाय करते हैं तो पंडित जी ने यहाँ तक बताया कि आपकी चाहे जितनी बड़ी समस्या होगी, मनोकामना होगी, जो बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही, वो मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और एकादशी का इतना शुभ दिन है, रंगभरी एकादशी है, आंवला एकादशी भी इसको कहते हैं, आमल की एकादशी भी कहते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है, एकादशी का दिन, ऊपर से सोमवार का दिन, और एकादशी के दिन जब आप जल चढ़ाने जाए तो पंडित जी ये जरूर बताते हैं कि जब एकादशी के दिन आप जल चढ़ाने जाएं शिवलिंग पर तो 3 बार आपको स्वधा 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 शब्द का उच्चारण अवश्य करना है। तो आप जब सोमवार के दिन, एकादशी के दिन जल चढ़ाएं तो कोशिश यह भी करें कि आमल के एकादशी के दिन आप भोले बाबा के शिवलिंग पर लाल गुलाल, चंदन, अबीर जो भी आपको मिले आपको जरूर समर्पित करना चाहिए अपनी कामना कहते हुए। इस तरह से आप यह उपाय अवश्य करिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।